अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 9 है। पेज नंबर बुक का है 72 to 73, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक आदमी है, ये आदमी फुटबॉल खेला था। इसने बॉल को किक लगाई तो बॉल ये सरफेस पर मूव करती करती एक जगह पर जाके रुक गई। तो ये क्यों रुक तो ये बॉल जो है वहाँ जाके क्यों रुकी, तो ये चीज़ हमने देखनी है। एक कप आप लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ था चाय का, तो ये आपके हाथ में ही रहेगा, या हो सकता है ये आपके हाथ से गिर जाए। तो ये हाथ में क्यों रहा, या फिर ये आपके हाथ से गिरा क्यों, ये चीज़ भी हमने देखनी है। अब एक गाड़ी है, मूव करती हुई रुक जाती है, रुकी हुई चलती नहीं है। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, ये हम सारी फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन आपके पास फोर्स है दैट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो अपोज कर देती है, उसको रोक देती है। और ये आपके पास पैदा कब होती है? जब कोई भी बॉडी जो है वो पुश या फिर पुल कर रही हो, एक दूसरे के साथ मूव करना चाहे, ठीक है जी। तो तब ये आपके पास फोर्स आती है। तो ये फोर्स है, इस वजह से इसका यूनिट जो है वो भी फोर्स वाला होगा, यानी कि इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। अब मैं ये आपके पास देखना चाहता हूँ कि ये एक मेरे पास जो आदमी ने ग्राउंड पर फुटबॉल खेला था, इसने बॉल को किक लगाई, तो ये सरफस है। तो कोई भी सरफेस जो है वो प्योरली स्मूथ नहीं होती, आइडियल स्मूथ नहीं होती। उस पर कहीं ना कहीं आप अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लें उसका, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर गड़े वगैरह या रफ सरफेस की शक्ल में वो आपको नज़र आएगी। तो ये एक तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से स्टॉप हो गई। कांटेक्ट फोर्स क्या है, ये मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, डार्क इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ये जो बॉल की ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है, ये इस सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। जब ये अटैच होता है तो हम कहते हैं कि ये इन कांटेक्ट आ गया, तो इसको कांटेक्ट फोर्स लगना शुरू हो गई। एक ये फोर्स इसको रोकने में मदद करती है, और दूसरा जो है इसके एयर पार्टिकल्स, जो हवा के ज़रात होते हैं, वो भी इस पर एयर फ्रिक्शन जो होती है वो भी लगकर इसको क्या होती है, इस पर हमें जो है वो इसको रोकने में मदद करती है। अब कप है, कप आपके हाथ में तब तक स्ट्रॉन्ग है जब आपके हाथ में पसीना नहीं आया। तो पसीना आया यानी कि ऑयली कोई भी चीज़ हो गई, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गई, तो आपका कप जो है वो हाथ से गिर भी सकता है। तो फ्रिक्शन जो है, आप लोगों के पास एक आदमी साइकिल चला रहा है, तो वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता अगर साइकिल चला रहा है तो उसे एयर की फ्रिक्शन फील नहीं होगी। अगर वो तेज़ी से साइकिल चलाएगा या बाईसाइकिल चलाएगा तो उसे एयर की फ्रिक्शन बड़ी तेज़ी से ये एयर के पार्टिकल्स जाते हुए फील होंगे और वो पीछे की तरफ जाएगा। अब हम ग्राउंड पर जो है एक ब्लॉक रख देते हैं, वुड का एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक मैंने आइस का ब्लॉक रखा हुआ है। इस पर मैंने एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल को मैं पुश करता हूँ 10 न्यूटन की फोर्स लगा के, इसको भी मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा के पुश करता हूँ। ये बॉल पहले रुक जाती है, ये बॉल कुछ आगे चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बॉल आगे क्यों चलेगी? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये वाली जो सरफेस है ये कुछ स्मूथ है। इसका आपके पास क्या है, यहाँ पर इस एज़ कम्पेयर टू दिस ये सरफेस स्मूथ है। तो जो आपके पास सरफेस स्मूथ नहीं होती तो उस पर जो है बॉल जो है वो जल्दी से रुक जाती है। जिस तरह अगर आप इन दोनों का माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो आप ये देखते हैं ये बम्प्स बने हुए हैं, यानी कि ये आपके पास गड़े बने हुए हैं, ऊपर नीचे सतह यहाँ पर बनी हुई है। तो ये आपके पास क्या होता है, कांटेक्ट बढ़ जाता है। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, कांटेक्ट बढ़ जाएगा। बॉल पहले इस गड़े से टकराएगी, फोर्स लगेगी उसकी, फिर इस गड़े से टकराएगी, फिर और फोर्स ज़ाया होगी, फिर यानी कि फोर्स यहाँ पर ज़ाया होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर गड़े कम है, यहाँ पर बम्प्स कम है, तो कॉन्टैक्ट एरिया भी स्मॉलर है। तो आपके पास इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपकी फोर्स जो है वो कम लगेगी। तो ये यहाँ पर बॉल जो है बहुत आगे की तरफ चली जाएगी कि आपकी ग्राउंड की सरफेस से। तो अच्छा जी, ये जो फ्रिक्शन डिपेंड करती है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक आपकी सरफेस की जो नेचर होती है कि सरफेस कैसी है, जिस तरह अभी हमने वो आइस और उसको वुड को देखा। उसके अलावा जो प्रेसिंग फोर्स होती है कि आप कितनी फोर्स लगा रही हैं, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक चीज़ है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, जिससे बियॉन्ड जो है फ्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, उससे आगे आप लोग नहीं जा सकते। ये एक लिमिट होती है फ्रिक्शन की, जिसे आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। मैंने एक फ्लोर पर एक बॉडी रखा जिसका वेट 10 न्यूटन था और इस पर नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो ये नॉर्मल फोर्स और वेट आपस में इक्वल होते हैं, तो इस वजह से बॉडी इधर पड़ा रहता है। तो आपने जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है,
तो ये फोर्स आपके नॉर्मल की फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो नॉर्मल की फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं जिसे म्यू कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो म्यू है इसकी वैल्यू आपके पास आती है एफ एस बाई आर। तो म्यू आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि हर मटेरियल का अपना कॉफिशिएंट होगा। वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, हर किसी का अपना एक कॉफिशिएंट होगा। अब हमने ये आर जो है, आर को हमने पहले लिखा था डब्ल्यू के इक्वल। तो डब्ल्यू क्या होता है, वेट होता है, यानी कि डब्ल्यू की जगह आप लोग एम जी भी लिख सकते हैं। तो हम ये आर इज इक्वल टू एम जी भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हम इस आर की जगह एम जी लिख देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या होती है, रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये रेशो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की नॉर्मल रिएक्शन के साथ। इस रेशो को क्या कहा जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।